Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today our topic is Type 3 grammar. Previously हमने Type 2, Type 1 एंड Type 0 ग्रामर समझा हुआ है. आज हम Type 3 ग्रामर को देखेंगे. Type 3 ग्रामर को रेगुलर ग्रामर भी बोला जाता है, जो कि रेगुलर लैंग्वेज को जनरेट करता है. साथ ही साथ इसको एक्सेप्ट करने के लिए हमारे पास फाइनाइट ऑटोमेटा होता है, जिससे हम इस लैंग्वेज को एक्सेप्ट कराते हैं. हमने ऑलरेडी इसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल देखा हुआ है और उनको समझा हुआ है. तो आज हम ग्रामर की बात करते हैं कि जो हमने लैंग्वेज पढ़ा है और जिस मशीन पे उस लैंग्वेज को एक्सेप्ट कराया है, उसके लिए हम ग्रामर किस तरीके से लिखते हैं या किस तरीके का होता है. एक्चुअली 2 फॉर्मेट होते हैं टाइप 3 ग्रामर के. फर्स्ट इज़ लैप लीनियर ग्रामर एंड सेकेंड इज़ राइट लीनियर ग्रामर. सो ये दोनों अलग अलग जो टाइप हैं लिखने के तरीके के ऊपर डिपेंड करते हैं. आगे हम इस चीज़ को समझेंगे, इसीलिए इसको लेफ्ट एंड राइट लीनियर ग्रामर के नाम से हम जानते हैं. सो किसी भी प्रोडक्शन को अल्फ़ा टेंस टू बीटा के फॉर्म में लिखा जाता है. अब जैसे कि हमने टाइप 2 ग्रामर में ऑलरेडी देखा है कि ये जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो आपका क्या होगा, एक नॉन टर्मिनल होगा और लेंथ ऑफ दी अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1. ये हमने ये देखा हुआ है, ठीक है. और साथ ही साथ ये भी समझा हुआ है कि हम लेफ्ट हैंड साइड पे और कोई भी रूल लगा नहीं पाएंगे, क्योंकि जो रूल हमने यहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है, उसके अलावा कोई हम रूल लगाते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे कोई वैल्यू ही नहीं बच जाएगी. और अपने को प्रोडक्शन बनाने के लिए लेफ्ट हैंड साइड पे कोई ना कोई वैल्यू कम से कम एक नॉन टर्मिनल लेना ज़रूरी है प्रोडक्शन बनाने के लिए. तो ये हम टाइप 3 की बात करें तो टाइप 3 में जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो एज इट इज़ होती है जैसे हमने टाइप 2 में देखी हुई है, ठीक. इसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं, ठीक है. जैसे कि यहाँ पे देखिए आपका a टेंस टू स्मॉल a स्लैश कैपिटल B स्मॉल a मैंने लिखा हुआ है एक प्रोडक्शन. अब इसको मैं समझाऊंगा अभी. तो यहाँ पे देखिए आपका a की जो वैल्यू है और जो B की वैल्यू है, ठीक है, दैट बिलोंग्स टू नॉन टर्मिनल. ये नॉन टर्मिनल को बिलोंग करता है. एंड लेंथ ऑफ दी A एंड B इज इक्वल टू 1 में फिक्स कर दिया गया है लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे भी, ठीक है. लेकिन हम राइट हैंड साइड पे अगर टाइप 2 की बात करें तो टाइप 2 में हम एनी वैल्यू ले सकते थे, टर्मिनल एन नॉन टर्मिनल एन एनी नंबर में ले सकते थे. लेकिन यहाँ पे देखिए क्या चीज़ फिक्स कर दिया गया है, राइट हैंड साइड पे बी की वैल्यू या जो बी की लेंथ है, ठीक है, उसको 1 फिक्स कर दिया गया है, ठीक है. मतलब हम 1 लेंथ का ही नॉन टर्मिनल ले सकते हैं. साथ ही साथ एक रूल और है कि लेफ्ट अगर लीनियर ग्रामर आप लिख रहे हैं टाइप 3 ग्रामर का, तो आप उसको लेफ्ट मोस्ट प्लेस पे ही लिखेंगे. मीन्स जितने टर्मिनल आने हैं वो राइट हैंड साइड पे आएंगे, लेकिन सबसे जो लेफ्ट मोस्ट प्लेस होगा उसमें आपका ये नॉन टर्मिनल होगा, ठीक है. जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे एनी नंबर ऑफ नॉन टर्मिनल आप ले सकते हैं x, y, z, ठीक है. तो ये सारे के सारे जो है राइट हैंड साइड पे आएंगे, लेकिन लेफ्ट मोस्ट जो वैल्यू होगी दैट इज नॉन टर्मिनल एंड सिंगल लेंथ ऑफ द नॉन टर्मिनल, ये होगा, ठीक है. अब यहाँ पे देखिए a की वैल्यू जो है स्मॉल a जैसे कि टर्मिनल है, उसकी वैल्यू जो है आपका समेसन स्टार दिया गया है. मतलब एनी नंबर में आप यहाँ पे टर्मिनल ले सकते हैं, लेकिन कब लेंगे आप, अगर नॉन टर्मिनल ले रहे हैं तो उसके बाद ही ले सकते हैं, ठीक है. सपोज़ कि मैं ये लिखता हूँ a टेंस टू b, तो ये क्या आपका टाइप 3 ग्रामर में आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि हमने क्या देखा यहाँ पे कि सिंगल लेंथ का ही हम नॉन टर्मिनल ले सकते हैं. अगर मैं a टेंस टू a b ये लेता हूँ तो ये क्या टाइप 3 ग्रामर में आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि ये जो आपका नॉन टर्मिनल है वो लेफ्ट मोस्ट प्लेस पे नहीं है, ठीक है. यहाँ पे हमने एक टर्मिनल ले लिया है स्मॉल लेटर में, ठीक है, आपका ए ले लिया हुआ है, इसलिए ये आपके टाइप 3 ग्रामर में ये भी नहीं आएगा. टाइप 3 ग्रामर के लिए अपने को जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में बताया आप लोग को कि आप ए टेंस टू लेफ्ट मोस्ट प्लेस पे आपको टर्मिनल लेना है. सपोज़ फॉर एग्जांपल के लिए आप x लेते हैं, कैपिटल X मैंने लिया है ये. अब उसके बाद एनी नंबर में आप a, b, c, ठीक है, टर्मिनल वैल्यूज़ ले सकते हैं, ठीक है. तो इस तरीके से अपने को लेफ्ट लीनियर ग्रामर को लिखना होता है.
अब राइट लिनियर ग्रामर की मैं बात करूं टाइप 3 ग्रामर में, तो राइट लिनियर ग्रामर का कॉन्सेप्ट ये है, कॉन्सेप्ट जो हमने यहाँ पे लेफ्ट के लिए देखा हुआ है वही है, लेकिन राइट वाले में जो हमारा ये नॉन टर्मिनल वैल्यू होता है वो जितने भी टर्मिनल वैल्यूज़ आएंगे उसके बाद राइट मोस्ट प्लेस पे आना चाहिए। ठीक है, यही बस कॉन्सेप्ट यहाँ पे चेंज होता है। और बाकी जैसे कि ए की लेंथ है या बी की लेंथ है, ठीक है, वो सिंगल लेंथ की ही होती है। और ये ए की जो टर्मिनल, एनी नंबर ऑफ टर्मिनल हम ले सकते हैं, समेसन स्टार लिया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को राइट लिनियर ग्रामर को लिखना होता है टाइप 3 ग्रामर में। ठीक है, तो ये दो फॉर्मेट हैं, इन दो फॉर्मेट के बेसिस पे अपने को रेगुलर ग्रामर या टाइप 3 ग्रामर को समझना है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अभी तक आप लोग को टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 ग्रामर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अभी भी किसी को कुछ डाउट है तो आप लोग एक बार लेक्चर फिर से देख लीजिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। आपको कुछ डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे और उन एग्जाम्पल्स के बेस पे समझेंगे कि वो आपके जो प्रोडक्शन है किस टाइप के ग्रामर को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तब हमको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि हमारा जो किस टाइप के ग्रामर में कौन कौन से रूल बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल में बेहतर तरीके से आप लोग को और क्लियर हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं फिर कुछ एग्जाम्पल के साथ। ओके, थैंक यू।